हमारे साथ पर्यावरणविद और शिक्षाविद, उसके साथ ही हिमालयी सरोकारों से जुड़े हुए सोनम वांगचुक जी हैं। सोनम वांगचुक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि लद्दाख की लड़ाई जो आप लड़ रहे हैं पिछले काफ़ी वक्त से, वो कहाँ तक पहुँची है? जी, वो संघर्ष अभी उस पे है कि सरकार से बातचीत चल रही है, मगर बहुत धीमे गति से चल रही है। तो अगला 27 मई को होने वाला है। लोग बहुत बेचैन हैं, थके हैं और परेशान भी हैं। तो उम्मीद है कि ठीक हो 27 मई को, और नहीं तो फिर और बड़े स्तर पर संघर्ष होगा वहाँ। आप हिमालयी सरोकारों से जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड जो है जब से बना उसके बाद से विकास बहुत हुआ यहाँ पर, लेकिन अब लगता है कि जैसे चारधाम सड़क परियोजना आई और बहुत बड़ी संख्या में अब टूरिस्ट आते हैं जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन के तौर पर अब हो गए हैं, तो क्या ये हम विकास की कीमत भी चुका रहे हैं हिमालयी राज्य? जी, तो ये विकास को हमें दूरदर्शिता से देखकर मापन करके नीतियाँ बनानी होगी। ऐसे नहीं जो आज और कल में हमें बहुत चमक दमक दे और आगे के लिए और औरों के लिए, जो गांव के लोग हैं उनके लिए ज़िंदगी मुश्किल करे या आने वाले पीढ़ियों के लिए करे। तो इसलिए ये लंबी सोच की चाहिए। बदकिस्मती से राजनीतिक नेता 5 साल से ज़्यादा सोच नहीं पाते हैं, और हिमालय 5 साल के नीतियों में नहीं चल सकता है। आपको लगता है कि जिस तरीके से हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं, बड़ी बड़ी रोड्स लेकर आते हैं और माउंटेन्स को काट रहे हैं, ये पूरे हिमालय को धीरे धीरे करके ख़त्म कर देगा ध्यान से? जी बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ ज़रूरत नहीं उससे ज़्यादा अगर हम सड़कें बनाएं और जो कि सह नहीं सकती धरती, तो ये अच्छी बात नहीं है। वैसे ही बिजली उत्पादन ज़रूरत है, मगर एक तरफ हम पहाड़ों को विनाश करके बिजली पैदा करें और फिर शहरों में अय्याशी करें, जो कि ज़रूरत की वो नहीं है, किसी के उजाले के लिए नहीं, मगर एसी चलाने में, हर चीज़ बटन पे चलाने में, तो दूसरी तरफ आपका नुकसान होगा। तो ये कोई विकास नहीं है। मेरा आखिरी सवाल, लद्दाख में आप सिक्स शेड्यूल विद रजिस्ट्रेशन मांग रहे हैं, उत्तराखंड में विधानसभा भी है और ये एक विशेष राज्य का दर्जा भी इसको काफ़ी वक्त तक दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद अब जब 20-25 साल हो गए हैं तो राज्य के लोग सोच रहे हैं कि ये शायद जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हो पाई, और ख़ासतौर पर पर्यावरणीय लिहाज से, क्योंकि आप उसके जानकार हैं। तो क्या आने वाले वक्त में लद्दाख के साथ ऐसी सिचुएशन नहीं होगी? ये कैसे आप डिसाइड? हाँ, इसलिए लोगों को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। लोग अपनाएं अपने धरती को, और उस हिसाब से वो आगे की अपने आने वाली पीढ़ियों का सोच के फैसले करें, ना कि आज जो आप हैं वही पूरा इसका फ़ायदा लें और कुछ ना रखें। तो ये खतरा ज़रूर है लद्दाख के केस में भी, कि इसीलिए मैं बहुत बार कहता हूँ कि लद्दाख को लद्दाख के लोगों से भी बचाने की शायद ज़रूरत हो, जैसे यहाँ भी हो सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो सोनम वांगचुक जी हैं जो हिमालयी सरोकारों के बेहद जानकार हैं और लद्दाख को लेकर एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। उत्तराखंड को लेकर इनके विचार आपने सुने। कैमरा पर्सन निशांत चौहान के साथ मैं आशीष तिवारी, देहरादून।